ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे कमला आर्मी हमारे ऊपर अटैक करने, भाई वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है कि उससे हम कोई भी आर्मी जीत नहीं सकते थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि आज हम चारों आर्मी एक होने वाले हैं। हेवन आर्मी एंड 2.0 आर्मी आ चुकी है फ्रैंकलिन की, एंड अभी हमें हेल गॉड आर्मी और फायर गॉड आर्मी का वेट कर रहे हैं यार दोस्तों। वो दोनों पता नहीं कहाँ पे अटके हुए हैं दोस्तों। अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए, नहीं तो भाई कमला आर्मी अगर आ गई ना और कमला अपने आर्मी से मिल गई जाके ना, तो भाई हमें कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि भाई कमला का पावर का और गुस्सा का सबको ही पता है, क्योंकि वो इंडिया से आई है, एक भटकी हुई आत्मा है भाई। एक हिसाब से देखा जाए वो खाली सबसे बदला लेती है। वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। जब से उसका प्रेमी मोहित उससे दूर हुआ है, वो थोड़ा सा सनक सी गई है। वो किसी भी इंसान को खुश रहने नहीं देना चाहती है, वो सबको खत्म कर देगी। यार गाइस, हम लोग को इतना लेट हो रहा है। कमला आर्मी आ गई तो फिर हम लोगों को अलग अकेले ही मार डालेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हेल गॉड आर्मी और फायर गॉड आर्मी नहीं आने वाली है किसी भी हाल में। तो दोस्तों फटाफट से आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने अपना कमेंट्स में नाम बताया है। पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूँ, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। तो ऑलराइट गाइस, मैं बताने जा रहा हूँ अंशुमन बालोच, जो बंगाली है और वो मेरी वीडियो रोज देखते हैं यार दोस्त। वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए हैं। अली है, वली हसन, आसिफ, अमन कपूर, अलीशान, दिलनवाज आलम, हिमांशु, दिलनवाज, यस। तो थैंक यू यार गाइस अपना नाम बताने के लिए। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हेवन गॉड, ये आज हमारी आर्मी इतनी कम क्यों लग रही है भाई? यहाँ पे देखो खाली सिंचान पिंचान है, हेल गॉड है, घोस्ट राइडर है एंड सर्बियन है। तुम्हारी सारी की सारी आर्मी कहाँ चली गई? आज तुम्हारी आर्मी तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है जी। बाकी सबके सबको तुमने कहाँ भेज दिया हेवन गॉड? तुम्हें पता है ना, फायर गॉड की भी आर्मी आ रही है, प्लस हेल गॉड की भी आर्मी आ रही है, और मेरी आर्मी तो यहाँ पे खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कमला आर्मी हमारे ऊपर हमला करने वाली है। हमने उन लोगों से लड़ने के लिए दोस्ती की थी कि चारों आर्मी एक होकर कमला आर्मी से लड़ेंगे, बट यहाँ पे तो चल क्या रहा है यार गाइस? यहाँ पे तो सिर्फ अभी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी आई है एंड हेवन गॉड आर्मी में से खाली ये आईजी आया है, बाकी और कोई आए ही नहीं अभी तक। हेल गॉड वाले तो पता ही नहीं ना कहाँ है भाई, और फायर गॉड का भी कुछ पता आता नहीं है कि ये लोग कहाँ है भाई। मरवाएंगे क्या? यहाँ पे कुछ देर बाद कमला आर्मी हमला करने वाली है। हम यहाँ पे तैयार खड़े अपने आर्मी के साथ, और ये लोग सब लापता हैं, ना जाने कहाँ रह गए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ हेवन लॉर्ड कि तुम्हारी आर्मी कहाँ चली गई? तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया? फ्रैंकलिन, मैंने उन्हें मून गॉड के पास भेजा है। मून गॉड बहुत ही पावरफुल है। अगर हम मर गए किसी भी तरीके से तो मून गॉड आके कमला को हरा देगा। मून गॉड के पास जाना इतना आसान नहीं था। मैंने इसीलिए 3 से 4 लोगों को भेज दिया मून गॉड को बुलाने के लिए कि हमारी धरती पे एंट्री मारे और इन सब के आर्मी को निकाल भगाए यहाँ से। जब मून गॉड यहाँ पे आएगा ना, तो कमला जैसी 101 लोग डर के मारे भाग जाएंगे, समझे ना? तो मेरी आर्मी गई हुई है अपनी जान खतरे में डाल के मून गॉड को बुलाने। मून गॉड तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता फ्रैंकलिन। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि कमला यहाँ पर हमला करने वाली है, और यहाँ पे अभी ना ही हेल आर्मी आई है, ना ही फायर गॉड आर्मी आई है। अगर कमला हमारे ऊपर हमला कर देगी तो हम क्या करेंगे? हम इतने से लोग कभी जिंदगी कमला से नहीं जीत सकते, और मुझे पूरा यकीन है कमला अपनी आर्मी से मिल चुकी होगी और हमला करने की तैयारी भी कर रही होगी हमारे ऊपर। फ्रैंकलिन, हमें जल्दी से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना आज हम सब अपनी जिंदगी से हाथ धो लेंगे। हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा फ्रैंकलिन। तो हमें क्या करना चाहिए फ्रैंकलिन? जो हमारे साथी मर चुके हैं उनके ब्रदर्स या उनके रिश्तेदार को बुलाते हैं, ताकि हमारे आर्मी में लोग ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि मेरी आर्मी ऑलरेडी पहले ही जा चुकी है मून गॉड को बुलाने, उसका आना तो पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हेल आर्मी और फायर आर्मी हमें धोखा देने वाली है। क्या वो हमें कमला आर्मी के सामने मरने के लिए छोड़ के भाग चुकी है? मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग आएंगे। ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही है हेवन गॉड। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये फायर गॉड और हेल आर्मी हमें धोखा देने वाली है। पिछली वीडियो में इन्होंने तो एकदम खुशी से हमसे हाथ मिलाई थी, फ्रेंडशिप की थी कि फ्रैंकलिन हम लोग मिलके कमला को हराएंगे, फिर उसके बाद अपनी अपनी आर्मी अपनी अपनी जगह चली जाएगी। बट यहाँ पे तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये धोखा देने वाली है गाइस। फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे आर्मी में
ये सब गिनती की 2 से 4 लोग बचे हुए हैं, जिसमें से अभी मैं अगर भेज दूंगा जिन कज़ामा के भाई को बुलाने के लिए एंड गोकू के भाई को बुलाने के लिए, तो ये 2 लोग और कम हो जाएंगे, सिर्फ 3 से 4 लोग हम लोग बचेंगे। और भाई कमला के आगे कैसे हम लोग टिकेंगे? कमला तो इतनी खतरनाक है, सुना उसके आर्मी में एक एक लोग बाप रे बाप 10-10 50-50 लोग को मारने की ताकत रखते हैं हेवन बॉस। अब हमारा क्या होगा भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ही देर में कमला आर्मी हमला करने वाली है हमारे ऊपर। फिलहाल फ्रैंकलिन तुम इन दोनों में से 2 को भेजो जाके जिन कज़ामा के भाई और गोकू के भाई को बुला के लाए और उनसे कहे चलो तुम्हारे भाई का बदला लेने का टाइम आ गया, जिन्होंने मारा उन्हें मारते हैं। तो वो लोग जरूर बदला लेने के लिए आएंगे, कम से कम 2 लोग तो और बढ़ जाएंगे ना हमारे आर्मी में। चलो ठीक है, फटाफट से ये काम स्टार्ट करो पहले फ्रैंकलिन। हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो हेवन बॉस, मैं तो 2 लोग को भेज दूंगा, बट हमारे आर्मी में फिर बचेगा कौन? और अब अगर भेजूंगा भी नहीं तो 2 भी दिक्कत है ना। अरे भाई यहाँ पे लड़ाई होने वाली है कमला से, जिसने जिन कज़ामा को और गोकू को शायद से मारा था, तो हम उन लोगों की मौत का बदला ले सकते हैं। उनके भाई लोग को बुलाते हैं, उन लोगों को भी एक चांस देते हैं, बोलते हैं आ जाओ भाई लड़ाई करते हैं और जीत के दिखाते हैं। तो ठीक है घोस्ट राइडर तुम और आईजी तुम दोनों जाओगे, किंग कज़ामा के भाई एंड गोकू के भाई को बुला कर लेकर आओगे और उन्हें सारी बात बताना कि हमारी आर्मी लड़ने वाली है कमला आर्मी से और वो बहुत ही खतरनाक है। अगर हम लोग नहीं लड़ाई किए तो गोकू और जिन कज़ामा जैसे लोग और भी मारे जाएंगे। कमला बहुत ही खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी यार। गाइस ऐसा नहीं है कि वो खाली हमको ही मारने आई है, हम तो उसके रास्ते के कांटा है। जिस दिन हम हट गए ना तो वो हमारे लॉस एंटोस के सारे लोगों को खत्म कर देगी गाइस, छोड़ेगी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे लॉस एंटोस वासियों को कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं हर दम कोशिश करता हूँ कि ये कमला आर्मी को खत्म कर दूं। ठीक है तुम और आईजी निकल जाओ फटाफट से। ओके फ्रैंकलिन डोंट वरी भाई, मैं तो जिन कज़ामा के भाई एंड गोकू के भाई को जरूर लेकर आऊंगा, उनको समझाऊंगा कि चलो भाई कमला से लड़ाई करते हैं, कमला से लड़ाई करके ही हम अपनी जिंदगी अपने भाइयों का मौत का बदला ले सकते हैं और भी किसी भाई को बहन से जुदा नहीं होने देंगे। ठीक है आईजी चलो मेरे साथ चलो फटाफट से। ओए बीड़ू अपन चलने को तैयार है, चल चलते अपन लोग। ओए बीड़ू क्या मस्त बाइक लाया बे तू। अरे तो फिर घोस्ट राइडर है यहाँ, हटो हटो एक मिनट, थोड़ा सा अपनी भौकाली दिखाने के लिए अपने पहले ब्लू लाइट तो जलाते हैं सर में। ओए बीड़ू ब्लू लाइट मत चलाना, अपन को गर्मी लगेगी पीछे, वैसे भी बहुत धूप है। अरे तुम तो और रुक जाओ एक मिनट। तो ठीक है आईजी, अब तुमको गर्मी तो नहीं लग रही है, हम अपनी गाड़ी में चला दिया आगे। एक मिनट अपनी गाड़ी में चलाते हैं फायर। ओए बीड़ू अपन लोग भौकाली से नहीं मारने आए, अपन लोग ना गोकू के भाई एंड जिन कज़ामा के भाई को ढूंढने आए, समझा ना बीड़ू। टाइम मत लगा, उधर कमला आर्मी हमला कर देगी और फ्रैंकलिन लोग को जान से मार देगी। बीड़ू फ्रैंकलिन की जान खतरे में है, चल अपन लोग फटाफट से चलते हैं। हमें रुक जाओ 2 मिनट लगेगा, अब बढ़िया ना बीड़ू। ओए बीड़ू अपन को बहुत ज्यादा गर्म लग रही है बीड़ू, तू पागल हो गया क्या घोस्ट राइडर एकदम से। अरे घबराओ नहीं, घोस्ट राइडर के साथ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं भाई लोग फटाफट से ढूंढते हैं जिन कज़ामा के भाई एंड गोकू के भाई को। हमने मौत का बदला लेना है इन लोगों को और किसी को भी मरने नहीं देना है। ओए बीड़ू ठीक से गाड़ी चला, अपन को बहुत गर्म लग रही है बीड़ू। कमेंट्स करके बताओ कि किसके शहर में कितनी गर्म है और किसके यहाँ कितनी बारिश हुई बीड़ू। अपन को तो बहुत गर्म लग रही है, अपन को लॉस एंटोस में तो बारिश ही नहीं हो रही बीड़ू। क्या झूठ बोलते, अभी परसों बारिश हुई रही। ओए बीड़ू ना होने की बराबर हुई थी बीड़ू, अगर अच्छे से हो जाती तो इतनी गर्म ही नहीं होती बीड़ू। अपन लोग को बहुत गर्म लग रही। आईजी को तू लगता है भुजा तंदूरी मुर्गा बनाएगा बीड़ू तू घोस्ट राइडर, तेरे खोपड़ी में तो मांस नहीं है घोस्ट राइडर, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन लोग के तो है ना, तो अपन लोग की काई को वाट लगा रेला। हमें सुनो आईजी, दिमाग ना खराब करना भाई, ठीक है ना। हमारा बात हमारा बेइज्जती ना किया करो, समझो ना। क्या बोलो तुम कि हमारे सर में खोपड़ी में मांस नहीं ना, अभी गुस्सा चलो तुमको गाड़ी से उतार देंगे। ओए बीड़ू गाड़ी से मत उतारना ठीक है ना, अपन इधर किधर जाएगा, अपन इस एरिया को जानता भी नहीं। हाँ तो मुंह बंद करो, चुपचाप बैठे रहो, समझो ना, नहीं तो फिर तुमको उठा के फेंक देंगे गाड़ी से, यहीं पे नीचे रेंगते रही ना, समझो ना। दिमाग खराब करने लगते हो एकदम, बता रहे हैं घोस्ट राइडर। अच्छा एक बात बताओ यार, कमेंट करके दोस्तों बताओ कि घोस्ट राइडर की पहचान कहाँ से होती है ना। अगर फायर नहीं जले तो घोस्ट राइडर जैसे लगेगा। तो हम थोड़ा नए शहर में आए, भौकाली मार रहे हैं तो ये आईजी परेशान करके बैठे हैं, इनका गर्मी लग रही है, भुंजे मुर्गा बने चले जा रहे हैं। भाई क्या बताएं कैसे कैसे लोग का फ्रैंकलिन हमारे साथ भेज दिन फट्टू लोग का। हमका पता होता तुम इतने बकवास इंसान हो ना, तो हम तुमको ले ही कि ना आते, हमने सर्बियन दीदी को ले आते हैं अपने साथ,
सर्बियन दीदी एक नंबर की है, वो किसी से नहीं डरती होती और हमारी बेइज्जती तो बिल्कुल कभी नहीं करती। कहती है घोस्ट राइडर मेरा भाई है भाई, और मुझे बिना मास्क के खोपड़ी तो बिल्कुल नहीं कहती भाई। चलो ठीक है, पहुँचने वाले हैं आईजी। कहा हुआ आईजी, सच्ची में गर्मी लग रही है का? ओए बीड़ू, अब उनका मुंह काला होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है अपन पहुँचते पहुँचते पक्का तंदूरी चिकन बन जाएगा। बीड़ू आग बुझाना। हाँ, तुमको अगर लग रहा है कि हम तुमसे पूछ लिया कि गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग बुझा देंगे, समझो ना। चाहे जो जो आग तो बुझने से रही भाई, समझो ना। ये हमारी हीरो पंती है भाई, जब टाइगर श्रॉफ दिखा सकता है अपनी हीरो पंती, तो हम कहा नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलो चलो। अबे यार, आखिर ये गोकू लोग दुनिया के कौन से कोने में रहते हैं भाई? ढूंढते ढूंढते थक गए, मिल नहीं रही है। जार गाड़ी गाड़ी नजर आ रही है, क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है यार दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम्हारे यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश हुई कि नहीं। हमारे यहाँ तो भाई बारिश के नाम पे खाली बूंदी पड़ती है, बारिश वारिश तो होती नहीं ना भाई। देख रहे हो आईजी को बेचारे को गर्मी लग रही है, इसीलिए। ओए बीड़ू, तू अपन की काई को बेइज्जती कर रहा है? अपन मगर मूड खराब हुआ ना, अपन यहाँ से चला जाएगा और फ्रैंकलिन को तेरे को बताएगा कि तू मेरे को कितना परेशान किया। मैं यार, तुम तो औरन। चलो ठीक है, हम लोग गोकू के घर पहुंचने वाले हैं, बस चलते हैं, चोरी करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है ना। और हमको गर्मी उर्मी नहीं लगती है, हम है घोस्ट राइडर, समझो ना, घोस्ट राइडर द सुपर पावर हीरो। तो ठीक है। ऐसा लगता है ये गुफा के अंदर आवे से ना हम आवाज जैसे रोशनी होगा भाई। देख रहे हो कितना झमझमा हुआ जल रहा लाइट की तरीके। ओए बीड़ू, तू सनकी वन की है क्या? अपन लोग किस काम से आए ले? फ्रैंकलिन को लगता है तू टपकाएगा, इसीलिए तू इधर उधर पगलेटी कर रहा है बीड़ू। अच्छा, चल रहे हैं भाई, जल्दी चलो चलो चलो। सही बात है, फ्रैंकलिन की उधर जान खतरे में है। कमला आर्मी भाई हमला करने वाली है, तो कमला आर्मी को हम लोग मजा चखाने के लिए 4 आर्मी आने वाले थे, बट भाई कोई आर्मी ही नहीं आया। सब धोखेबाज लगता है निकल गए हैं, इसीलिए हम लोग गोकू के भाई जिनका जामा के भाई को लेने आया, वो लोग काफी पावरफुल हैं। उन लोगों को समझाएंगे कि चलो अपने भाई की मौत का बदला लो, ताकि कोई और भाई से जुदा ना हो पावे कमला की वजह से। तो वो लोग हमारे साथ आएंगे तो थोड़ा सा हमारी आर्मी मजबूत हो जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, लेट्स गो गोकू के घर। वैसे आज हमको गर्मी उर्मी नहीं लग रही है, समझो आईजी, इसीलिए हम अपनी आँख चालू कर दिया है, ताकि भौकाली नए शहर में एंट्री मारा है तो थोड़ा भौकाली तो रहना चाहिए ना। ओए बीड़ू, तू इंसान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन भी इंसान नहीं है, ठीक है ना। अपने साथ रहने वालों को परेशान नहीं किया जाता बीड़ू। चलो चलो, फालतू बकवास ना करो। चलो बस आ गया, 2 मिनट लगेगा, गोकू का घर आ गया। तो ठीक है, मेरी बात को कान खोल कर तुम लोग सुन लो। आज हमें फ्रैंकलिन और उसके सारी आर्मी को खत्म करना है। मेरे एक एक आर्मी के पास बहुत बहुत सी पावर है। ये 4 इंसान ही इस पूरे लॉस एंटोस को बर्बाद कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि फ्रैंकलिन की सारी आर्मी को तुम लोग खत्म करो। फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा होशियार है। जब उसे पता चला कि मैं उसके ऊपर हमला करने वाली हूँ, तो उसने अपनी 4 आर्मी इकट्ठा कर लिया। हेवन आर्मी, फायर गॉड आर्मी, हेल आर्मी और खुद की फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी। तुझे क्या लगता है फ्रैंकलिन, तू ऐसा करके बच सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि तू बच सकता है, क्योंकि मैंने फायर आर्मी को पहले ही मार दिया है। मुझे पता चल चुका था कि तुम सब एक हो जाओगे, तो मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तुम मेरे खिलाफ आइडिया बना सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बना सकती? तुम लोग की एक एक चीज का मुझे पता है कि तुम लोग क्या क्या करने वाले हो। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम 4 आर्मी मिलके मजबूत होके हमें खत्म करने वाले हो, तभी मैं फायर गॉड के घर गई, उस पर हमला किया और सबको खत्म कर दिया वहाँ पे। बस बची है हेल आर्मी, हेवन आर्मी एंड फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी। अब तुम तीनों मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। हेल आर्मी में तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन की आर्मी हेवन गॉड ने खुद ही उसे खत्म कर दिया था। वो डेविल गॉड और ओवरलोड हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उनमें 2 बचे हैं। हेवन बॉस की भी आर्मी गई है मून गॉड को बुलाने। वो मून गॉड एंट्री मारे धरती पे, इससे पहले मैंने इन तीनों आर्मी को सफाया कर देना है, नहीं तो मून गॉड आ जाएगा तो मुझे खत्म कर देगा भाई। सुना है वो बहुत पावरफुल है, मुझ जैसे की भी कोई औकात नहीं उसके सामने। वो पूरी धरती को हिला कर रख सकता है, इतनी पावर है। ये हेवन गॉड भी बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक है। इसको क्या जरूरत थी अपनी आर्मी को भेजने के लिए मून गॉड को बुलाने को? उसे पता है ना, अगर कोई मुझे रोक सकता है तो वो मून गॉड है। मून गॉड के सिवा मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए उसने अपने हेवन आर्मी को भेज दी मून गॉड को बुलाने के लिए। पर ये मत समझना फ्रैंकलिन कि तुम मून गॉड को बुलाकर बच जाएगा। मैं तुझे नहीं बचने दूंगी, कुछ भी हो जाए तुझे तो मैं खत्म करके ही रहूंगी फ्रैंकलिन। मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सका है, कोई भी नहीं, समझा ना? तो ठीक है वेनम गॉड, तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। ठीक है
वैम्पायर गॉड, तुम तैयार हो ना इंसानों का खून पीने के लिए? आज तुम्हें लजीज लजीज खून मिलने वाले हैं, ताजा ताजा। तुम तैयार हो ना? मैं बचपन से ही तैयार हूँ, मुझे इंसानों का खून बहुत पसंद है। बहुत तो ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है दुनिया के जल्लाद? मैं ठीक हूँ, मुझे बस फ्रैंकलिन को मारना है, खत्म करना है उसको किसी भी हाल में। कमला, मिलेगा मौका तुम्हें उसे मारने का, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा। और तुम मम्मी, तुम्हारा क्या हाल है? तुम तो इंसानों के नाम पर शैतान पैदा हुए हो। तुम तो दुनिया के वो जल्लाद हो जो शायद दुनिया में दोबारा पैदा भी हुआ हो। तुम तो लोगों को कच्चा खाते हो, कच्चा। मुझे यही खाना पसंद है, लोगों को कच्चा चबाना पसंद है। मैं इन्हें खा जाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन, हम तुझे खत्म कर देंगे, हमारी आर्मी तुझे खाने के लिए तैयार है। हम आ रहे हैं फ्रैंकलिन, आ रहे हैं। मून गॉड के आने से पहले हमें फ्रैंकलिन पर हमला करना पड़ेगा और उन तीनों आर्मी को खत्म कर देना चाहिए। 3 आर्मी क्या, एक ही आर्मी के जैसे लोग बचे हैं। हिल गॉड में तो खाली 2 ही हैं। हेवन आर्मी में भी सारी आर्मी गई है मून गॉड को बुलाने, खाली हेवन लॉर्ड है। और फ्रैंकलिन में भी 2 ही 3 होंगे। तो चलते हैं, उन पर हमला करते हैं, ठीक है ना? यार गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है कि हमारा क्या होगा अगर कमला आ गई तो। हम हेवन बॉस एंड सर्बियन डांसिंग लेडी शिनचैन पिनचैन और हेल गॉड बचे हुए हैं भाई। अगर अचानक से यहाँ पे आ गई कमला तो क्या होगा भाई? हमें कौन बचाएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो लोग पता नहीं पहुंचे कि नहीं गोकू जिनका जामा के घर। एंड फायर गॉड का कुछ अता पता नहीं है भाई, अभी तक कोई आया नहीं फायर गॉड की तरफ से। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन। अबे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्लाते हुए आ रहा है? और मुझे तेरे पीछे फायर गॉड नहीं दिखाई दे रहा है। क्या फायर गॉड ने खाली तुझे अकेले ही भेज दिया यहाँ पे? नहीं फ्रैंकलिन, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत ज्यादा बुरा हो गया। जब कमला को पता चला कि फायर गॉड और हम लोग सब मिलके उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो कमला ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फायर गॉड और हमारी फायर आर्मी को खत्म कर दिया। मैं तो किसी काम की वजह से बाहर गया था, मुझे फायर गॉड ने भेजा था। जब मैं फायर हाउस वापस लौटा तो फायर गॉड और हमारी फायर आर्मी सब मर चुकी थी। कमला ने सबको मार दिया था। कमला बहुत ही होशियार, फ्रैंकलिन वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तब उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं क्या कह रहा था फ्रैंकलिन, हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि फायर आर्मी तो अब आने से रही, क्योंकि फायर आर्मी इस दुनिया में ही नहीं रही, मर चुकी है। अगर कोई बचा है फायर आर्मी से तो सिर्फ मैं बचा हूँ फ्रैंकलिन। मैं क्या कह रहा था फ्रैंकलिन, हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने देखा है कमला ने किस बुरी तरीके से फायर गॉड और फायर आर्मी को मारा है, सबको फाड़ कर रख दिया। किसी का सर गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है। बहुत खतरनाक है कमला। फ्रैंकलिन चल निकलते हैं फटाफट से। अरे यार कमला क्या इतनी खतरनाक है, मुझे तो सच्ची डर लगने लगी है। फ्रैंकलिन भैया चलिए हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कमला आके हमें मार डालेगी। मुझे नहीं मरना यार दोस्तों। और मारती भी तो कितना भयानक है कि किसी का सर खा जाती है, किसी का पैर खा जाती है, किसी की आँख ही खा जाती है। मुझे इतना भयानक नहीं मरना है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार हम कहाँ फंस चुके हैं, इस कमला नाम की औरत से कैसे छुटकारा मिलेगा भाई? इससे तो जान बचानी पड़ेगी वरना ये तो हमें मार डालेगी, मार डालेगी। और भी इतना खतरनाक मारती है भाई, जब फायर गॉड उसके सामने नहीं टिक सका तो हम 4 लोग कैसे टिक पाएंगे? अगर कमला आ गई तो हमारा काम खत्म कर देगी। फ्रैंकलिन चल निकलते हैं भाई, जानबूझकर जान देना क्यों जरूरी है। चला और हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। हमारी आर्मी इस टाइम बहुत छोटी है भाई, कहाँ हम लोगों ने पिछली वीडियो में 4-4 आदमी इकट्ठे की थी, यहाँ पे तो फायर गॉड आर्मी का सफाई कर दी कमला ने। हेवन बॉस की आर्मी, फ्रैंकलिन 2.0 की आर्मी एंड हिल गॉड आर्मी बची है। हिल गॉड आर्मी में तो कोई नहीं बचा, खाली ओवरलॉर्ड बचा है और डेविल गॉड बचा है। हमारे आर्मी में भी तो यार हम ही लोग आधे लोग बचे हैं। हेवन आर्मी तो मून गॉड को बुलाने चली गई। फ्रैंकलिन चल निकलते हैं भैया से। फ्रैंकलिन मैं भी कह रही थी कि क्या हमें इस टाइम लड़ना चाहिए उस कमला की आर्मी से, क्योंकि इस टाइम हम बिल्कुल नहीं जीत सकते। ये चीज तो हमें बिल्कुल पता है क्योंकि उसकी आर्मी बड़ी मजबूत है। हम तो 4 आर्मी मिलकर उससे लड़ने वाले थे पर उसने तो फायर गॉड आर्मी को पहले ही खत्म कर दिया। बहुत ही होशियार है, हमका डर लगे लगी है। चल फ्रैंकलिन जल्दी चलते हैं, नहीं तो अगर आ गई ना कमला आर्मी तो सही जाने नहीं देगी, यहाँ से जान ले लेगी। चल फ्रैंकलिन चलते हैं। फ्रैंकलिन जिद ना करो मेरे भाई, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो ये 4 लोग हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
पाएंगे कमला का, वो बहुत ही खतरनाक है। फ्रैंकलिन जल्दी चलो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है फ्रैंकलिन, हम यहाँ से निकल चलते हैं, वरना कमला आर्मी अगर आ गई तो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता, हमें खत्म कर देगी कमला, समझे ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हेवन लॉर्ड, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए दोस्त, नहीं तो हमारा बचना नामुमकिन है। हम कितना भी लड़ लें पर हम कमला के आगे टिक नहीं पाएंगे। हम कहते हैं हम यहाँ से निकल लेते हैं और मून गॉड का आने का वेट करते हैं। जैसा कि हेवन लॉर्ड ने बताया कि मैं मून गॉड को बुलाने के लिए अपनी आर्मी को भेज रखा हूँ, तो मून लॉर्ड इंटरव्यू मारेगा तभी हम आएंगे कमला से लड़ने के लिए। तब तक हमें कमला से बचना पड़ेगा और लोगों को बचाना पड़ेगा, समझे ना फ्रैंकलिन? यार गाइस, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जैसे कि आपने इन लोगों के चेहरे का रिएक्शन देखा, शिनचैन, पिनचैन और सर्बियन डांसिंग लेडी और हेल गॉड, सबके सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। जब आया है फायर गॉड की आर्मी से एक शख्स आया, बताया कमला के बारे में कि कमला ने कैसे फायर गॉड और उसकी आर्मी को सपाट कर दिया, भाई खत्म कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। पर ये बात कमला को कैसे पता चली कि हम लोग सारी आर्मी एक होकर लड़ाई करने वाले हैं उसके खिलाफ? भाई पता चल सकती है, क्योंकि वो एक स्पिरिट है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा है, वो तो कहीं भी जा सकती है। उसे जैसे ही पता चला कि हम सारे आर्मी मिलकर उसे हराने वाले हैं, तो उसने पहले फायर गॉड को ही खत्म कर दिया। और ये हिल गॉड आर्मी किधर है भाई? ठीक है यार गाइस, हम मून गॉड के आने तक के इंतजार करते हैं और हम यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, ठीक है ना? जल्दी करते हैं भाई, निकलते हैं, चलो आ जाओ, कमला आर्मी यहाँ पे आने ही वाली है, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, निकलते हैं हम लोग दोस्तों। कहाँ भाग रहे हो फ्रैंकलिन? नहीं बच सकते तुम, मेरी आर्मी आ चुकी है, ये देखो। हंसी आ रही है मुझे तुम्हें देख के। तुम 4 लोग मुझे खत्म करोगे, कमला को खत्म करोगे। और हाँ, क्या हुआ, तुझे अपनी फायर गॉड की आर्मी दिखी कि नहीं दिखी रे बेवकूफ? कमला कमला प्लीज मुझे माफ कर दो कमला, मुझे मारना मत कमला, तुमने कितनी बुरी तरीके से फायर गॉड और फायर आर्मी को मारा है, मैं देखा हूँ कमला, प्लीज हमें जाने दो कमला। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाने पाए, किसी को मत छोड़ना, सबका काम खत्म कर देना है, ठीक है ना? क्या हुआ फ्रैंकलिन, तुम शॉक्ड क्यों? तुम ये सोच रहे होगे कि कमला इतनी जल्दी कैसे आ गई? कमला इसलिए आ गई क्योंकि मुझे पता था तुम लोग को जैसे ही पता चलेगा फायर गॉड आर्मी खत्म हो चुकी है तो तुम लोग भागने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैं तुम सबको मारने के लिए यहाँ पे आई हूँ अपनी आर्मी लेके, और आज तो तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता फ्रैंकलिन। देखो कमला, हम तुमसे मानते हैं लड़ाई यहाँ पे करने आए थे, पर हमारी आर्मी यहाँ पे आ नहीं पाई है, तो तुम अगर देखा जाए तो हमें जाने दो, हम बाद में तुमसे लड़ने आएंगे। अच्छा फ्रैंकलिन, बड़ा अच्छी बात कर रहा है, रुक अभी तुझे बताती हूँ, देख तेरी एक आर्मी को कैसे पिटवाती हूँ अपने आर्मी से। ये छोटे मोटे जो है ना, ये सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो अभी मुझे इंतजार है हेल आर्मी के आने का। इन सबको घेर लो चारों तरफ से तुम लोग। ओके ठीक है, इन लोगों को घेर लेता हूँ, हमें जाने दो कमला, हमें छोड़ दो, समझे ना? तुम हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो। क्यों? मैं तुम सबसे पूछ के तुम्हारे ऊपर हमला करूंगी। इन सबको घेर के रखना, आने मत देना। हिल गॉड आर्मी को आ जाने दो, फिर एक साथ इन लोग को खत्म करेंगे। फ्रैंकलिन, तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता। यार फ्रैंकलिन भैया, हम लोग चारों तरफ से पकड़े जा चुके हैं। अरे यार, ये चारों तरफ से हमें घेर के रखे हैं, आज तो मौत कंफर्म है, आज तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता। ये घोस्ट राइडर और आईजी करके आ रहे हैं भाई, ये लोग अभी बुला कर क्यों नहीं लाए गोको जिनका सामा के भाई को? अलविदा मेरी बहन थर्बियन, लगता है आज हम लोग का काम खत्म, आज हम लोग को कोई नहीं बचा सकता भाई। ये सब चारों तरफ से हमको घेर कर रखे हुए हैं, इन लोग कोई हाल में हम लोग को जाइन न देंगे। हाँ मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है आज हम लोग की जिंदगी का आखिरी दिन है, पर लड़के मरेंगे, ऐसे ही जान नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। मरना तो है ही है, एक को तो मार के ही मारेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे। ये एक को मारने वाला ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा सर्बियन, आज हमें कोई नहीं बचा सकता, तुम किसी एक को भी नहीं छू सकती। इन सब के पास बहुत हाई क्वालिटी का पावर है। क्या बात कर रहे हो तुम फायर गॉड की आर्मी, तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, हम सब नहीं मरेंगे, घबराओ मत, कहीं ना कहीं से हमारी मदद जरूर आएगी। मैं इन सबको जानता हूँ, ये सब बहुत ही खतरनाक है, इन्होंने क्या हाल किया है फायर गॉड का मुझे पता है। फायर गॉड की लाश ऐसी कर दी कि उसे कोई देख नहीं सकता, एकदम एक एक बोटी बोटी कर दी उसकी। मुझे पता है ये लोग बहुत जालिम है, पर हम इनसे डट कर मुकाबला करेंगे और हमें कोई ना कोई बचाने वाला जरूर आएगा। हाँ गाइस, डरो मत, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा इन जानवरों से। कमला बहुत ही सातिर औरत है, उसने पता नहीं कैसे चाल चला और हमें पकड़ लिया। बाकी घबराओ नहीं, हमारी मदद कहीं ना कहीं से जरूर आएगी, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया यार गाइस, हमेशा सबकी हेल्प की है, तो आएगी ही ना कोई की मदद। ओए बीड़ू सैतामा, अपन लोग को चलना चाहिए, फ्रैंकलिन की हेल्प करना चाहिए। अपन सुना है कि फ्रैंकलिन कमला आर्मी से लड़ने वाला अपनी आर्मी को लेके। अपन को ये भी पता चला है कि फायर गॉड की आर्मी को कमला ने खत्म कर दिया। अपन को लगता है कि अपन लोगों की जरूरत है फ्रैंकलिन की, और वैसे भी अपन लोग ना दुनिया में लोगों की मदद ही करने के लिए तो आए। चल फ्रैंकलिन की टीम ज्वाइन करते हैं।
हैं और अपन लोग भी फ्रैंकलिन की हेल्प करते हैं। क्या बोलता है सैतामा, चलेगा तू? आला अपन तो बचपन से तैयार है, अपन तो फ्रैंकलिन का फैन है, अपन तो फ्रैंकलिन की हेल्प जरूर करेगा। अपन को भी पता चला है कि फ्रैंकलिन कहीं पे फंस चुका है कमला के हाथों। चल अपन लोग फ्रैंकलिन को बचाते हैं, ठीक है ना? ओए बीड़ू, अपन लोग तो इतने पावरफुल नहीं है, बट हेल्प तो कर सकते हैं ना किसी न किसी तरीके से। अपन लोग फ्रैंकलिन को बचा ही सकते हैं ना सैतामा? आला तो चल फिर चलते हैं, अपन लोग हीरो बन जाते हैं फिर। गोजो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपन तेरे बगैर कभी नहीं रह सकता, ठीक है ना गोजो? अपन लोग तो चल रहे फ्रैंकलिन की हेल्प करने, पर वहाँ पे कमला मौजूद है, समझे ना? तो अपन लोग को अगर कुछ हो गया ना तो अपन लोग मरेंगे भी साथ में, जिएंगे भी साथ में, समझा ना? ओए बीड़ू, तू तो अपन जो जिगरी यार है, अपन तो तेरे को छोड़ नहीं सकता। अपन जान दे देगा पर तेरे को कुछ होने नहीं देगा सैतामा। आइला गोजो, तू तो मेरा वाकई बेस्ट फ्रेंड निकला यार। चल फिर अपन लोग फटाफट से चलते हैं, फ्रैंकलिन की हेल्प करते हैं। ओए बीड़ू, चल फिर चलते हैं अपन लोग, चला जा जल्दी से। अब मेरे पीछे सैतामा, चलते हैं। मैं हमको ऐसा लगता है यहीं पे कहीं रहता है गोकू का भाई, व्हाइट गोकू। सुना है कि भाई वो एकदम व्हाइट, एकदम झमझमा हुआ व्हाइट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सब दिखता जैसे अंग्रेज भाई। बड़ा खूबसूरत सा है गोकू का भाई। गोकू भी अच्छा था पर गोकू का भाई अनलिमिटेड अच्छा है भाई। तो चलते हैं गोकू के घर में, चलियो। ओए बीड़ू, अपन क्या यहाँ पे भंगड़ा करने आयला है? अपन गोकू को ही तो बुलाने आयला है, तो चल अपन उसके घर चलते हैं ना फटाफट से बीड़ू। हाँ मैं तुम तो औरन भड़क जाते हो, किधर से सीढ़ी है भाई? आ जाओ चलते हैं गोकू भाई के घर। भाई घर तो बड़ा करीब वाला दिख रहा है, गरीब के जैसे भाई, जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो। यही है लग रहा है गोकू भाई घर। हमें भाई बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि क्या बता, जैसे कश्मीर पहुंच गया है। बाहर इतनी गर्म रही है, बाप रे बाप। बेड भी खाली है। गोकू भाई के भाई की तरफ चले गए। आई जी क्या हो तुम? आओ जल्दी गोकू को ढूंढो। ओए बीड़ू, अपन किधर फंस गए? बीड़ू चल जल्दी फल्टी फटाफट से गोकू के लिए चलते हैं अपन लोग, उधर फ्रैंकलिन को ही मुसीबत में ना हो बीड़ू। हमें क्या करते हैं भाई, आई जी थोड़ा सा सो लेते हैं भाई, बहुत थक गए, पूरा दिन का सफर करके आए हैं और बहुत ज्यादा कमरा ठंडा है जैसे बर्फ। थोड़ी सी एक नींद मार लेते हैं। आई जी प्लीज थोड़ा सा सोएंगे, ठीक है ना आई जी? ओए बीड़ू, लगता है तू फ्रैंकलिन को मरवाना चाहता है बीड़ू। तेरे को पता नहीं कि अपन लोगों को फटाफट से इन लोगों को लेके पहुंचना है बीड़ू, नहीं तो फ्रैंकलिन को मार डालेगी कमला। बीड़ू तू पागल है क्या? यहाँ पे नींद मारेगा बीड़ू। अगर सुबह हो गई और फ्रैंकलिन उधर काम तमाम हो गया फ्रैंकलिन का, तो बीड़ू अपन लोग पूरी जिंदगी पछताएंगे। बीड़ू पूरी जिंदगी पड़ी है एसी में सोने के लिए। चल अपन फटाफट से गोकू के भाई को उठाता है, चलता है। अच्छा ठीक है चलो उठाओ गोकू किधर है, गोकू को लेता है, चलता है फिर जिनका जामा के भाई डेविल के पास। ओए बीड़ू ठीक है, घर पे ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो वो होएगा ही। अपन को ऐसा लगता है उसके भाई के मरने के बाद वो बीड़ू सदमे में चला गया, इसीलिए पूरा घर उसका फैला हुआ है। पर वो अहिला ये क्या कर रहा है? ओए बीड़ू गोकू, अपन तेरे को बुलाने आयला, अपन को फ्रैंकलिन भेजा, अपन तेरे को लेने आया है। फ्रैंकलिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें कैसे अटक अटक के बता रहा है, ठीक है आ रहा है गोकू भाई हीरो। एक मिनट हाँ। तो गोकू भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? अरे गोकू भाई गुस्सा ना करो, तुमको फ्रैंकलिन भाई बुलाए नहीं, तुम्हारे भाई गोकू को ना वो मार डाला था हेलगॉड के आर्मी ने। अब आई है कमला आर्मी जो हमारे पूरे शहर को खत्म करना चाहती है। तो फ्रैंकलिन भैया चाहते हैं कि हमारी टीम में लोग बढ़ जाएं, इसीलिए वो बुलाए हैं। बोले कि अगर गोकू को बदला लेना चाहते हो तो आ जाओ हमारी टीम में। फ्रैंकलिन ने मुझे बुलाने में इतना टाइम क्यों लगाया? मैं फ्रैंकलिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि काश मुझे फ्रैंकलिन बुलाए और मैं अपने भाई की मौत का बदला लूं उससे। हाँ तो टाइम आ गया ना, अब चलो फिर। ठीक है चलो, मुझे ले चलो, मैं तुरंत पहुंचना चाहता हूँ। अब कमला आर्मी से मैं पक्का लड़ूंगा। हाँ घबराओ नहीं, चलो 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 आ जाओ। चलो आओ भाई गोकू भाई, सुना रहा तुम्हारे बारे में जैसा एकदम बिल्कुल तुम वैसे निकले हो खूबसूरत। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है घोस्ट राइडर? हाँ अरे मतलब कहने का ही मतलब है भाई कि तुम वाकई बड़े हैंडसम स्मार्ट चार्मिंग लग रहे हो भाई। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बड़े खूबसूरत हो, आज देख भी लिया। बाकी छोड़ो, चलो चलते हैं भाई। वहाँ पे फ्रैंकलिन फंसा पड़ा है, फ्रैंकलिन जान गए कि हम यहाँ बकैती कर रहे हैं, तो फ्रैंकलिन ने हमारी मुंडी तोड़ डली है। हाँ जल्दी 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 चलो, मुझे लेकर चलो फ्रैंकलिन के पास। अरे भाई सबर करो, अभी जिन कजामा के भाई डेविल लोग को लेना है, समझे ना? चलो आ जाओ साथ में। हाँ जल्दी करो, मैं जानता हूँ डेविल का घर, मैं तुम्हें उन्हें उसके पास लेके चलता हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है डेविल का घर, उसे लेते हैं फटाफट फ्रैंकलिन की हेल्प के लिए पहुँचते हैं, वरना कमला फ्रैंकलिन को जान से मार के खत्म कर देगी। चलो 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 जल्दी आ जाओ मेरे पीछे फटाफट से, यहाँ पे डेविल का घर है, आ जाओ जल्दी जल्दी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओवरलॉर्ड? हमें जाना चाहिए और फ्रैंकलिन की हेल्प करनी चाहिए, वरना फ्रैंकलिन को कमला मार देगी। अब यहाँ पे फ्रैंकलिन को धोखा दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना हमने फ्रैंकलिन से क्या कहा था कि फ्रैंकलिन के साथ हम कमला को मारेंगे। फ्रैंकलिन हमारी बातों का विश्वास करके वहाँ पर आया कमला से लड़ने के लिए। अगर हम नहीं गए तो फ्रैंकलिन और उसकी सारे साथी मर जाएंगे। ओवरलॉर्ड हमें चलना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो कमला बहुत खतरनाक है। अगर आज फ्रैंकलिन को मारेगी तो कल वो हमें भी मारेगी। तुम्हें क्या लग रहा है हेलगॉड
कि हम फ्रैंकलिन की हेल्प करेंगे। कभी जिंदगी ऐसा नहीं हो सकता है। फ्रैंकलिन मेरा इतना बड़ा दुश्मन है कि मैं उसे बहुत दिन से तलाश रहा था ऐसे जाल में फंसाने के लिए, और मेरे ऊपर फ्रैंकलिन विश्वास करे। तो फ्रैंकलिन को आखिरकार वो वक्त आया जब फ्रैंकलिन ने मेरी बातों का विश्वास किया, और बेवकूफ फायर गॉड ने भी। आज फायर गॉड का देखो क्या हाल हो गया है। फ्रैंकलिन का भी यही हाल होगा। मैं पागल थोड़ी नहीं हूँ जो कमला से दुश्मनी मोड़ लूंगा। जब मुझे पता चला कि ये कमला इतनी खतरनाक है तो मैं उसी रात, जिस रात मैंने फ्रैंकलिन से वादा किया था कि मैं उसके साथ खड़ा होकर कमला के खिलाफ लड़ाई करूंगा, पर मैंने अपने इरादों को बदला और कमला के पास गया और मैंने कमला को सारी बात बता दी कि कमला तुम्हारे खिलाफ क्या क्या साजिश रची जा रही है तुम्हें मारने की। मैंने कमला को यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, और फिर कमला ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी और तुम्हें मैं नहीं मारूंगी। तो मैं कमला के साइड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं फ्रैंकलिन के साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं इस वक्त को देखने लिए कितने दिन से तड़प रहा था। आज फाइनली मुझे नसीब हुआ ये देखना कि फ्रैंकलिन कमला की जाल में कैसे फंस गया। अकेले खड़ा हुआ है, एक एक को कमला चीर के फाड़ के रख देगी और हमें कमला कुछ नहीं बोलेगी। हम उसके दोस्त बन चुके हैं। बेवकूफ है फ्रैंकलिन जो हमारे ऊपर भरोसा करके कमला से लड़ने चल निकल पड़ा है। ये तुम क्या कर रहे हो ओवरलॉर्ड? मतलब तुमने फ्रैंकलिन को धोखा दिया है। तुम कमला से कब जाकर मिलकर आ गए और तुमने कमला को सारी बातें बता दी। फ्रैंकलिन के सारे राज तुमने बता दिए। आज बेचारा फ्रैंकलिन सिर्फ तुम्हारे वजह से फंस चुका है। तुम्हें पता है फ्रैंकलिन लोगों की हेल्प के लिए खाली ये आर्मी को इकट्ठा करके लड़ने वाला था। उसे क्या, वो अपनी जान आसानी से बचा सकता है कमला से, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पर फ्रैंकलिन हमेशा दूसरों का भला चाहता है। वो चाहता है कि हमारे देश में, हमारे शहर में किसी को ऐसा कोई भी नुकसान ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। वो चाहता है कि जितने भाई बहन फैमिली है सब खुश है तो खुश ही रहे, कमला किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसीलिए फ्रैंकलिन अपनी जान की बाजी लगाई और सारी आर्मी को इकट्ठा करके तुम पे भी भरोसा करके वो कमला से लड़ने पहुंच चला। और क्या हुआ उस बेचारे के साथ? तुमने उसके साथ धोखाधड़ी कर दी ओवरलॉर्ड। और फायर गॉड खत्म ही हो चुका है, और सुना है हेवन गॉड मून गॉड को बुलाने के लिए अपनी आर्मी भेजा है। खाली फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी बची है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम डेविल गॉड? मून गॉड धरती पे आने वाला है क्या? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या ओवरलॉर्ड? फ्रैंकलिन के दोस्त हेवन लॉर्ड ने कमला को खत्म करने के लिए मून गॉड को बुलाया है। फ्रैंकलिन को शायद से इस बात का पूरा अंदाजा रहा होगा कि हम उसे धोखा दे सकते हैं या वो मर सकता है कमला के हाथों, इसीलिए ने फ्रैंकलिन ने मून गॉड को बुलाया है। मून गॉड के आगे कमला कुछ भी नहीं है। जब मून गॉड एंट्री मारेगा ना, कमला का काम खत्म, और कमला के साथ जो भी रहेगा उनका भी काम खत्म हो जाएगा। फ्रैंकलिन जानता था कि वो कमला से लड़ने जा तो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदा लौटे, इसीलिए उसने मून गॉड को बुलाया है ताकि फ्रैंकलिन जब ना रहे तो मून गॉड उसकी शहर की हिफाजत कर सके। समझे ना ओवरलॉर्ड? जितने होशियार तुम हो उससे 4 गुना फ्रैंकलिन होशियार है। ये कैसे हो सकता है? मून गॉड कैसे हेल्प कर सकता है फ्रैंकलिन की? जहाँ से तुम सोचना बंद करते हो फ्रैंकलिन वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हो। तुमने क्या सोचा? फ्रैंकलिन को मरवा दोगे और कमला के साथ पूरी दुनिया को परेशान करोगे? हाँ, पर फ्रैंकलिन जानता था कि किसी का आज के जमाने में भरोसा नहीं, और फ्रैंकलिन को शायद ये भी पता था कि वो जिंदा लौटे या ना लौटे, इसीलिए उसने मून गॉड को बुलवाया है। बेवकूफ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्रैंकलिन को धोखा देके बच जाओगे? आज जो तुम कर रहे हो ना, कल तुम्हें अपने जान देकर इस चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी ओवरलॉर्ड। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मून गॉड कैसे आ सकता है? मून गॉड तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे फ्रैंकलिन के साथ चले जाना चाहिए या फिर कमला के साथ ही रहना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो ओवरलॉर्ड, इसीलिए हर जगह हमेशा फंस जाते हो। बेचारा फ्रैंकलिन किस मजबूरी में फंसा पड़ा है बेचारा। उसके छोटे छोटे दोस्त हैं, भाई हैं, शिनचैन वो तक कमला की जाल में फंस चुके हैं बेचारे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम कमला को ये ना बताते तो कमला आज इतनी होशियार ना होती साहस से। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकलिन उसके भाई मरे या जिए, मुझे बस अपने की फिक्र है। कमला आज फ्रैंकलिन लोग को खत्म कर देगी, और जब कमला को मारने मून गॉड आएगा तो मैं मून गॉड की तरफ हो जाऊंगा, फिर कमला के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। कब तक ऐसे चलेगा ओवरलॉर्ड? एक ना एक दिन तुम मरोगे जरूर इसी चक्कर में। कल तो बकवास नहीं करो डेविल गॉड, वरना मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, ये मत भूलो, समझे ना? तुम मेरे गुलाम हो। और आज जो भी फ्रैंकलिन के साथ हो रहा है बहुत ठीक हो रहा है। मरने दो फ्रैंकलिन को और उसकी आर्मी को। और तुमसे एक बात बताना है फ्रैंकलिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितने के ऊपर भरोसा की हो सब भरोसे की काबिल है? हाँ, फायर गॉड तो खैर तुम्हारी साइड हो गया था, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। और हेल गॉड तो तुम्हारे खिलाफ था। आज तुम सब जो फंसे हो मेरे चंगुल में, ये सब ओवरलॉर्ड की वजह से हुआ है। ओवरलॉर्ड को तुमने अपनी तरफ टीम में लेकर गलती कर दी। वो बहुत साथी
तीर और होशियार है, वो मेरे पास आ गया था। मैं इससे मिलके सारी बात तुम लोग की बता दी, जो तुम्हारी सीक्रेट बात थी, क्योंकि शायद उसे पता था कि वो भी तुम्हारे साथ मर जाएगा, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे मिल गया, मेरा दोस्त बन गया और उसने सब बता दिया कि तुम लोग की क्या प्लानिंग है। इसीलिए मैंने पहले फायर गॉड का सफाया किया और ओवरलॉर्ड को अपने साथ किया, और तुम दोनों बेवकूफों को यहाँ पे फंसा के मारूंगी अब मैं। यार ओवरलॉर्ड, मैंने तेरे पे भरोसा किया, तुम लोग के भरोसे में यहाँ पे लड़ने आ गया सबसे, और तुम लोगों ने मुझसे गद्दारी की। ओवरलॉर्ड, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचोगे तब ना फ्रैंकलिन, अब मैं देखो कैसे एक एक को करके मारती हूँ। पहले शुरुआत इस छोटे से बच्चे सिंचन से करूंगी। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज। कमला मुझे जाने दो, मुझे मत मारो कमला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमला मुझे जाने दो। जाने दो उसे कमला, उसे कोई चोट मत पहुंचाओ कमला, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो मेरा भाई है, तुम्हें अगर कोई को मारना है तो तुम मुझसे स्टार्ट करो, मुझे मारो कमला, पर उसे जाने दो। इसे ही मारूंगी फ्रैंकलिन, और तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। नन्हे बच्चे, आज तू फ्रैंकलिन के साथ नहीं होता था शायद नहीं मरता, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे यार मुझे प्लीज प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, वरना ये दायन मुझे मारेगी। तो ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जाओ बेटा सिंचन, तुम्हें कोई ना बचाने आया है, ना बचाने आएगा, और ना ही बचा सकता है। क्या हुआ फ्रैंकलिन, बड़ी तकलीफ हो रही है क्या अपने भाई को ऐसे में देख के? हाँ, तुम सब मरोगे एक एक करके, कोई नहीं बचेगा। तुम अच्छा बिल्कुल नहीं कर रही हो कमला, अगर तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरे भाई को जाने दो, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। तुम्हें मार कर क्या मिलेगा फ्रैंकलिन, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे भाई को तड़पा तड़पा के मारूंगा, उसकी बात ही अलग है। क्यों नन्हे बच्चे, मरने के लिए रेडी है ना तू? नहीं मुझे मत मारो प्लीज कमला, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज कमला, मुझे जाने दो। अरे कमला प्लीज 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 जाने दे कमला, उसको मत मार, वो छोटा बच्चा है, जाने दे कमला। हाँ प्लीज प्लीज कमला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो कमला। ये ले सिंचन के बच्चे। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाएं, फ्रैंकलिन भैया ये मुझे मार डालेगी। अभी रुक, तुझे बताती हूँ बच्चे, अब दूसरे का नंबर लगाती हूँ। एक को तो घायल कर दिया, अब इस बच्चे को मारती हूँ, सिंचन को। ये ले। अरे फ्रैंकलिन मेरे को बचा फ्रैंकलिन। किसी को नहीं छोड़ूंगी रे, किसी को नहीं। चलती हूँ बाहर, चल रे। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, खत्म कर दूंगी, सबको एक एक करके मारूंगी रे। आ रही हूँ मैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, चलो आ जाओ डेविल के घर में। डेविल तू वहाँ पे क्या कर रहा है? चल, ये लोग हमें बुलाने आए हैं। ये किसको लेकर आया गोकू तुम मेरे घर में? हाँ ये लोग कौन है? ये कौन है अजीब सा? ए बिड़ू, अपन फ्रैंकलिन के आर्मी के है, अपन लोग तेरे को बुलाने आए ले, समझे ना बिड़ू? क्यों अपन को क्यों बुलाने आया तू? ओए बिड़ू, तेरे को अपन के भाई का मौत का बदला नहीं लेना क्या? तेरा भाई जिंकजामा मर चुका है बिड़ू। हाँ मुझे अपने भाई का मौत का बदला लेना है, और मैं तैयार हूँ फ्रैंकलिन को टीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई जिंकजामा को मारा है, मैं अपने भाई का मौत का बदला तो लूंगा। चलो आजा, हम फ्रैंकलिन के पास चलते फटाफट से। अरे चलो भाई, बहुत लेट हो गया है, कहीं कमला हमला ना कर दी सो फ्रैंकलिन के पास। चलो चलो जल्दी चलो। ओए बिड़ू सैतामा, तू देख रहा है ना उधर कैसे कमला की आर्मी ने फ्रैंकलिन की आर्मी को घेर रखा है बिड़ू। आयला अपन देख रहे है गोजो, तो ठीक है अपन लोग चलते हैं क्या, फ्रैंकलिन की हेल्प करते हैं। ओए बिड़ू संभाल के उधर देख रहे ना कितनी भीड़ लगी है, मतलब कमला की आर्मी बहुत ज्यादा है और फ्रैंकलिन की आर्मी बहुत कम है। अपन ये भी देखा कि सिंचैन पिंचैन को कैसे कमला ने मारा बिड़ू। तो ठीक है अपन लोग चलते हैं, क्या बोलता है दोस्त? आयला चल फिर चलते हैं अपन लोग। अपन की दोस्ती तो सराखों पर बिड़ू, अपन तो तेरे लिए जान दे देगा, तो ठीक है अपन की दोस्ती के नाम चलते हैं फटाफट से अपन लोग। तो चल बिड़ू, अपन आता है फटाफट से चलता है। फ्रैंकलिन बिड़ू तेरे को डरने की जरूरत नहीं, अपन गोजो और सैतामा आ चुका है, अपन लोग इन लोगों को खत्म करके रहेगा। अरे फ्रैंकलिन हम भी आ चुके हैं अपनी आर्मी लेके, मतलब आर्मी क्या भाई ये लोग हैं तो ठीक है। मल्ला तूने क्या सोचा, फ्रैंकलिन को अकेला समझ के कर देगी हमला? ओए बिड़ू अपन आ गया सबको लेके, अब बताता है कमला को। कमला बहुत हीरोइन बन रही थी ना, अब अपन के दोस्त सिंचैन को, अपने के दोस्त पिंचैन को मारेगी कमला। अब देख क्या करता है अपन लोग। ये हुई ना यार गाइस, फाइनली मेरे दोस्त सब आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये नए नए गोजो सैतामा कैसे आ गए भाई। फिलहाल ये हमारी हेल्प करने आए, हमारी टीम ज्वाइन करते हैं। तो चलो ठीक है यार दोस्तों, एक एक को पकड़ पकड़ के मारना, किसी को भी छोड़ना नहीं। आ जाओ, शुरू हो जाओ सबके साथ।
अब। ओए बीड़ू अपन तो पहले इसको मारेगा। चल ठीक है, तू मरने के लिए रेडी हो जा बीड़ू, ठीक है ना। तुझे कौन बोला था कि अपन के सिंचैन को हाथ लगाए? तू ले, ये ले बीड़ू ले, ये भड़ी भर तुझे मारूंगा ना तेरा दांत टूट जाएगा, ठीक है। ये ले। तो ठीक है, अपन को लगता है ये मर चुका है। चल ठीक है, अपन बाहर चलता है फटाफट से। ठीक है यार गाइस, चल तो फटाफट से हमला करो इनके ऊपर। ये ले कमला, तू मेरे सिंचैन पिंचैन को मारेगी। अरे फ्रैंकलिन, कैसे तेरी आर्मी आ गई? अबे अभी तो आधी आई है भाई, ये तो सिर्फ हमारे दोस्त हमारे चाहने वाले हैं, अभी तो मून गॉड को आना बाकी है। ओवरलॉर्ड तुझे तो छोड़ूंगा नहीं भाई, पहले कमला से तो बता लूं। ये ले कमला, तू कैसे हिम्मत की पिंचैन पिंचैन को मारने की, मुझे फंसाई। ये ले ये ले। अरे रे, मैं तो मर गई रे। आइला फिर चलता, अपुन भी हमला करता है। तो ठीक है, अपुन वेनम को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये ले वेनम, अपुन के दोस्तों को मारेगा, अपुन के दोस्त फ्रैंकलिन 2.0 को मारेगा। आइला ये ले, सैतामा से तू मिल, सैतामा तेरे को छोड़ेगा नहीं वेनम। अरे बचाओ कमला, बचाओ हम लोग को। आइला कमला को फ्रैंकलिन पहले ही मार डाला, अब तेरे को मैं मारूंगा। ये ले, तू बहुत ज्यादा हीरो बनता है ना वेनम। ये ले वेनम गॉड, ये ले, सैतामा से मिल तू, सैतामा हीरो है हीरो, ठीक है। आइला ठीक है, अपन तो वेनम को खत्म कर दिया। ओए बिड़ू चल, अपन आता है गोजो, अपन कमाल देगा, इस वैम्पायर को खत्म कर। ये ले वैम्पायर के बच्चे, तू आएगा अपन के दोस्त फ्रैंकलिन को 2.0 को खत्म करने। ओए बिड़ू, तू नहीं जानता अपन कौन है, गोजो है गोजो। तो ठीक है, ये ले ये ले ये ले ये ले वैम्पायर के बच्चे, ये ले। ठीक है यार, गोजो की एंट्री कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, ठीक है बिड़ू। चलता है अपन फटाफट से फ्रैंकलिन के पास, अपन को तो फ्रैंकलिन की हेल्प करनी थी क्योंकि अपन तो फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा फ्रेंड है यार। ठीक है, आ गया फ्रैंकलिन अपन तो। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस लंगड़े को मारता हूँ। ये ले बे तू, पहले विंग्स पिलाता हूँ बेटा। ये ले तू भी, तू मेरे भाई को मारेगा, मेरे जैसे मेरा भाई छीन लिया और लोगों के भाई को छीनेगा तू। हाँ ये ले बे, ये ले। और ठीक है यार दोस्तों, चलता हूँ, फाइनली ये मर चुका है यार। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फ्रैंकलिन की हेल्प हमेशा करूंगा। अब मैं फ्रैंकलिन की टीम में ज्वाइन हो जाऊंगा, समझे ना। पहले जैसे मेरा भाई था तो अब मैं फ्रैंकलिन के साथ रहूंगा। तो फाइनली दोस्तों, हमने कमला की टीम को हरा दिया है। तो थैंक यू यार गाइस, तुम लोग एकदम मेन टाइम पे एंट्री मारे हो। मुझे तो लगा कि आज हम लोग का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि कमला आर्मी ने हमें पूरी तरफ से घेर लिया था यार दोस्तों। अगर तुम लोग नहीं आते तो फाइनली आज तो फ्रैंकलिन गया था भाई, कोई नहीं बचा सकता था फ्रैंकलिन को। तो तुम्हारा थैंक यू यार गोजो, तुमने हमारे टीम में ज्वाइन किया और हमें बचाने की कोशिश की। और बिडू, अपन का तो फर्ज है, अपन को तो कब से सपना था कि अपन फ्रैंकलिन 2.0 का हीरो बने, इसीलिए अपन चला आया सुनते ही तेरे बारे में। थैंक यू यार दोस्त, थैंक यू। एंड तामा, तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे भाई, तुम हमें बचाने के लिए इतनी दूर से आए। आइला, अपन तो गोजो का फ्रेंड है और अपन भी तेरा भी फ्रेंड है फ्रैंकलिन, अपन तेरे साथ ही रहेगा, अपन तेरे टीम में ही रहेगा फ्रैंकलिन। थैंक यू यार दोस्तों। बाकी सिंचैन तू ठीक है ना मेरे भाई? फ्रैंकलिन भैया मैं ठीक हूँ, उसने बस थोड़ा सा मुझे घायल किया था। ये तो कहो गोजो, सैतामा, डेविल, जिनका जामा का भाई और गोकू नरुको सब आ गए तो बचा लिए, वरना हम सब मारे जाते फ्रैंकलिन भैया। हाँ यार गाइस, इन लोग का जितना भी शुक्रिया अदा करो सब कम है। तो गाइस, हमें पहले तो काम खत्म करना है ओवरलॉर्ड का, जो बहुत ही बड़ा 420 और झूठा खतरनाक है। उसने हमारे साथ फ्रेंडशिप की और जाके इस कमला से मिल गया क्योंकि उसे पता चल चुका था शायद कि कमला से हम नहीं जीत सकते हैं। बेचारा फायर गॉड की आर्मी जबरदस्ती मर गई है। अगर ओवरलॉर्ड जाके नहीं बताता कमला से हम लोगों के बारे में तो फायर गॉड भी आज जिंदा होती, हमारे साथ होती यार दोस्त। हम बहुत मिस कर रहे हैं फायर गॉड तुम्हें, बट हमारी हेवन आर्मी गई है मून गॉड को लेने। अब मून गॉड जब हमारी धरती पे आएंगे ना तो इन लोगों को कोई काम नहीं होगा। और मुझे ये भी पता है ओवरलॉर्ड कोई ना कोई के साथ जाकर मिल जाएगा और कोई ना कोई को हमारी धरती पे लेकर आएगा हमसे लड़ने के लिए, हमें हराने के लिए, मारने के लिए। तो हम इसके लिए रेडी हैं। पहले तो ओवरलॉर्ड को ढूंढेंगे, फिर उसका काम तमाम करेंगे यार गाइस। फ्रैंकलिन 2.0 में आप देख रहे हैं जैसे कि काफी लोग बढ़ चुके हैं, अभी तो हेवन आर्मी को आना बाकी है। जब वो मून गॉड के साथ आएंगे और मून गॉड की आर्मी आएगी तो भाई फ्रैंकलिन पावरफुल हो जाएगा, फिर फ्रैंकलिन को कोई मात नहीं दे सकता यार दोस्तों। तो ठीक है यार गाइस, हमारी वीडियो यहाँ से खत्म होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलो आ जाओ भाई, हम वेट करते हैं मून गॉड का आने का और हेवन गॉड का। और भाई ओवरलॉर्ड की तो मैं वाट लगा कर रख दूंगा, वो किसी के पास जाके और दोस्ती करके अपने दोस्त बना के हमारी धरती पे लाए, धरती को नष्ट करे, उससे पहले मुझे ओवरलॉर्ड को ढूंढ के खत्म कर देना चाहिए। तो आजा दोस्तों, चलते हैं फिर फटाफट से। ये कैसे हो सकता है डेविल गॉड? फ्रैंकलिन आखिर बच क्यों जाता है? उसकी हेल्प करने कोई ना कोई क्यों आ जाता है? क्योंकि फ्रैंकलिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, हमेशा नेक इरादे लेके काम करता है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब मुझे लगता है जाना पड़ेगा हैश गॉड के पास। अब हैश गॉड ही फ्रैंकलिन की सारी आर्मी खत्म कर सकता है। तो ठीक है हेल गॉड,
तुम यहाँ पर फ्रैंकलिन के ऊपर रह के नजर रखो, मैं जाता हूँ हैश गॉड के पास, हैश गॉड कर लेकर आऊंगा। तब देखते हैं फ्रैंकलिन का मून गॉड कितना पावरफुल है और फ्रैंकलिन की आर्मी कितनी पावरफुल है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आ रहा हूँ हैश गॉड, मैं तुम्हें बुलाने। और फ्रैंकलिन अब तुम्हारी मौत की वजह सिर्फ हैश गॉड बचेगा। हैश गॉड कमिंग सून में है।